स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो 3 पेपर में एग्जाम होने वाला है। पेपर 1 का इंग्लिश बता चुके थे। आज के वीडियो में पेपर 1 का हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो पेपर 1 का इंग्लिश हो चुका था, आज हिंदी बता देंगे। उसके बाद पेपर 2, पेपर 3, तीनों पेपर आज ही मिल जाएगा आपको। तो नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 10 पूरा एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। जहाँ पर 8, 9 और 10 ये तीनों में तो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम का फुल्ली एंड फाइनल तैयारी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 क्लास का पेपर 1। देखिए 3 घंटा का समय रहेगा, 2 पेपर रहेगा, 80 नंबर का रहेगा, यानी दोनों 40-40 नंबर का। हिंदी भी 40 और इंग्लिश भी 40। और कैसा क्वेश्चन, तो MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। 40 OMR शीट में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हिंदी का जो भी यहाँ पे दिशा निर्देश है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसको पढ़ना है और 1 से 5 तक इसका क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इससे दिया हुआ है, तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता। यही देश आज के युग की है। चारों ओर डकैतियों, छीना झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है, तो कहीं गाड़ियां लूटने का। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास जाते रहे हैं। उसे अपने और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से हो या दुराचार से हो। आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान, सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपने पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ये एक सच्चाई आज के दौर का लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे जो भी बात लिखा हुआ है एकदम 100% सही बात लिखा हुआ है, और इससे तो हम भी जूझ रहे हैं। तो भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता, इससे क्वेश्चन है। तो भूखा व्यक्ति पाप नहीं करता। धन से छिन्न मनुष्य क्या हो जाता है, तो दयाहीन हो जाता है। आज किस ओर डकैती, छीना झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है, चारों ओर, हर तरफ का यही कहानी। किसके जीवन से आनंद और उल्लास न जाने कहाँ गायब हो गया, तो मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास गायब हो गया है। आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं, तो बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन में है 6 से 10, यानी 5 क्वेश्चन इससे भी है। एक कविता है, एक दोहा है, दोहा का कुछ पंक्ति है, उसको लिखा हुआ है, और इससे 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो ये एक दोहा है, कुछ पंक्ति है, और भी है। देखिए पूरा दोहा दिया हुआ लगता है। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कर रहा आराधना मैं आज तेरी, एक विनती तो करो स्वीकार मेरी। भला कर मल भला पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये एक देशभक्ति दोहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिए, कवि किसके प्रति समर्पित होने की बात कर रही है, तो मातृभूमि, अपनी देश के प्रति। थाल में भाल सजा कर लाने की बात किसके लिए कही गई है, तो समर्पण के लिए। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, तो सरसव समर्पण का संदेश देना चाहता है। भाल पर क्या मलने को कहा गया है, तो चरणों की धूल को। कवि के अनुसार किसका बहुत ज्यादा ऋण उनके ऊपर है, तो मातृभूमि का ऋण उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ख, व्याकरण से रहेगा। ये 10 क्वेश्चन हुआ। देखिए पैसेज, एक कहानी वाला पैसेज और एक दोहा वाला। उसके बाद ये व्याकरण शुरू होता है। यहाँ से व्याकरण क्या क्या रहेगा ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह से तैयारी आप करिएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप, तो कवित्री होता है कवि का स्त्रीलिंग।
समोसा चटपटा है का सही बहुवचन रूप कौन है? तो समोसे चटपटे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है उसको आपको कैच करना है। देखिए पहला क्वेश्चन स्त्रीलिंग पुल्लिंग चेंज करने वाला है। दूसरा क्वेश्चन बहुवचन, तो वचन आपको पढ़ना है, एक वचन बहुवचन है। फिर अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है, प्रांत किसका पर्यायवाची है? यानी पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन दिख रहा है, यानी पर्यायवाची पढ़ना है आपको। तो प्रांत का पर्यायवाची राज्य होता है, राज्य को प्रांत कहते हैं ना। अगला है सीता आम खाती है। वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो अगर इसमें ने लगा दे तो क्या परिवर्तन होगा? तो परसर्ग से क्वेश्चन, देखिए ने लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सीता ने आम खाया। सीता ने आम खाती है थोड़ी, सीता ने आम खाया हो। शब्द संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो विशेषण से क्वेश्चन, देखिए विशेषण कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य एक भेद, वाक्य का भेद तीन होता है रचना की दृष्टि से। इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण, देखो वाक्य से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? तो शाम हुई और तारे निकले। दो वाक्य है, शाम हुई एक वाक्य और एक तारे निकले, तो संयुक्त वाक्य से। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन करता है या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द से पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है? चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए। इस वाक्य में विशेषण, कौन विशेषण है? कौन सा विशेषण है? तो परिणामवाचक, क्योंकि परिणाम यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही थी, परिणामवाचक विशेषण। घी के दिए जलना मुहावरा है ये, उसका सही अर्थ क्या है? तो खुशी मनाना। घी का दिए जलना मतलब खुशी की बात है ना। फिर देखिए निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 21 से 24 तक आंसर देना है। सौती भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो ये भी एक कविता टाइप का, दोहा टाइप का है, तो पढ़िएगा। इसका आंसर में आते हैं। प्रस्तुत पद की रचनाकार कौन है? मतलब किस इसका रचनाकार कौन है? तो कबीरदास है, कबीरदास का ये दोहा। ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, सही बात है। माया से छुटकारा मिल जाता है, ये भी सही। मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, ये भी सही। यानी इनमें से सभी को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है भ्रम का अर्थ। भ्रम का अर्थ होता है शंका, शंका। हितचित की द्वंथुनी गिरानी, मोह बलिंडा लूटा से कवि का क्या कहना चाहते हैं? कवि क्या कहना चाहते हैं इस लाइन से? इस पंक्ति से, इस लाइन से स्वार्थ और मोह दोनों को समाप्त हो गए, दोनों समाप्त हो गए, ये कहना चाहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर, यानी कि अब किताब का क्वेश्चन। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के कवि कौन है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल है इस कविता की कवि। मेघ है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो पावस ऋतु का, पावस ऋतु का। मानव ने कवि को दक्षिण दिशा के खतरों से कब अवगत करा दिया? तो बचपन से, बचपन में है ना। अगला क्वेश्चन, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता से ये लाइन लिया गया है। फिर से गद्यांश है, ये किताब का ही है, इसे को पढ़ना है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, इस तरह से कुछ है, तो इसको पढ़ के लेखक के जूते फटे होने से उसे कैसे परेशानी हो रही है? तो उसका पंजा घिस रहा है। पहला ऑप्शन। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे का पर कुर्बान हो रहे हैं। कथन में पर्दे से क्या अभिप्राय है? तो पर्दे से अभिप्राय है दिखावा का महत्व, दिखावा है ना। प्रेमचंद का फटा जूता शान से पहनना क्या दर्शाता है? तो उसके जीवन की सादगी दर्शाता है। किसका पंजा जूते के नीचे घिस रहा है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन है, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? लेखक के साथ दूसरा, लहासा की और पाठ के आधार पर आंसर देना है। तो सुमित था, सुमति था, है ना, सुमति। उपभोक्तावाद की संस्कृति, पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति है? तो अनुकरण की संस्कृति है। भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो मेरे बचपन के दिन का है। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती है थी? तो शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। फिर से क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो चोर का।
आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका है? तो उमा का। माटी वाली कहानी में किस समस्या का पर प्रकाश डाला गया है? तो विस्थापन की समस्या पर, विस्थापन। अगला क्वेश्चन 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, पकाही घाव किस इलाके क्षेत्र में हो जाता है? तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र। तो ये 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके समक्ष रखने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस प्रश्न से अवगत हो और सभी को मालूम हो कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 लेकर के। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।